अरे पहले देख तो लो, किसी को मार दोगे क्या? चलो लड़ो नहीं, चलो चलो लड़ो नहीं, चलो चलो पीछे आ जाओ। अभी हम सोच रहे हैं प्यार से बात हो जाए। बच्चों को परेशान नहीं करो। जैसे यहाँ पीछे हमारे हवाबाद कॉलेज के पीछे चर्च भी है, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। एक हवाबाद चर्च है, इसके पीछे क्या क्या है हम लोगों को नहीं पता है। अभी सुबह हमें किसी ने खबर करी कि यहाँ ऑटो भर भर के हर सैटरडे संडे बहुत सारे बच्चों को, बस्ती की महिलाओं को लेके आया जाता है। तो आज पता नहीं हिंदू धर्म सेना के जो भी भैया लोग हों, हम उनके नाम नहीं जानते, बजरंग दल के। दीदी आप यहाँ आ जाओ। जब हम आए यहाँ हमने देखा बाईपास पे जो ब्लाइंड हॉस्टल एवं स्कूल है, सदर के स्कूल कॉलेज के बच्चे, हॉस्टल के बच्चे और क्या कर रहे थे इधर, किसकी परमिशन से कर रहे थे इधर, क्यों आते हैं हर सैटरडे संडे? उन बच्चों का इतना माइंड वॉश है, क्यों आ रहे हैं ऑटो भर भर के? बस्तियों की महिलाएं क्यों इधर आ रही हैं? हमारा तो सिर्फ एक ही सवाल है कि वो बच्चे, क्या कलेक्टर साहब ने परमिशन दी उन्हें या एसडीएम साहब ने परमिशन दी? यहाँ कुछ हिंदू संगठन के लोग आए हैं और उन्होंने देखा कि यहाँ ब्लाइंड बच्चों को जो अलग अलग सरकारी संस्थाओं से लाए गए हैं उन्हें बंद किया हुआ था और ईसा मसीह की प्रार्थना करवाई जा रही थी। हम भी आए, हमने भी देखा, तो उन बच्चों से बात की तो दो लड़कियों ने हमसे बोल दिया कि यहाँ इन लोग हमें जबरन लाते हैं और हमसे प्रार्थना करवाई जाती है ईसा मसीह की, और थोड़ी देर बाद वो लड़की मुकर जाती है। उसके बाद इन ब्लाइंड बच्चों ने हंगामा कर दिया। उस बच्चे के हाथ में, एक बच्चे के हाथ में रक्षा सूत्र बंधा है और उसने चोटी भी, चौटैया बनाई हुई है। तो किसी ने बोला कि बेटा तुम्हें हनुमान चालीसा करना चाहिए, तुम यहाँ चर्च में प्रार्थना करने आ रहे हो। तो पहले वो बोला कि हाँ हमें हनुमान चालीसा करना चाहिए, मगर यहीं के किसी टीचर ने उसे धीरे से कुछ उकसा दिया तो बच्चा बोलने लगा कि हनुमान चालीसा की जगह तो बाथरूम में है, हनुमान चालीसा यहाँ क्यों होना चाहिए, हनुमान चालीसा की जगह तो बाथरूम में है। उसके बाद से ये सारे बच्चे जाने लगे। हमारा शासन प्रशासन से एक ही पूछना है, क्वेश्चन है कि सरकारी संस्थाओं के बच्चे हर सैटरडे और संडे यहाँ चर्च में किसकी परमिशन से लाए जाते हैं? कौन टीचर उन्हें लेके आता है? कौन प्रिंसिपल परमिशन देता है? हमें इस सवाल का जवाब हम शासन और प्रशासन से मांगते हैं। जैसे सामने देख रहे हैं बड़ी संख्या में बच्चे आए हुए हैं और देखिए सारे हिंदू बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे हैं, दिल से भी मासूम होते हैं, बाहर की दुनिया का उन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें जैसा घुमाओगे वो घूम जाते हैं। 2 मिनट पहले उसने बोला कि हनुमान चालीसा होना चाहिए, 2 मिनट बाद वो बोलने लगा किसी टीचर के कहने पे कि हनुमान चालीसा की जगह तो वॉशरूम में है। इसलिए बच्चे बहुत मासूम हैं, उनकी मासूमियत का फायदा उठाया जा रहा है। वरना चर्च में ये बच्चे क्या कर रहे होते? सारे हिंदू धर्म के बच्चे हैं। सर आके मेरे से बोलते हैं कि आप यहाँ हनुमान चालीसा पढ़िए, तो मैं उनको एक उदाहरण देना चाह रहा था। अब शांत रहिए, कोई बोलना नहीं बीच में। मैं उनको यही उदाहरण देना चाह रहा था। सर जी देखिए, ये रसोई है, रसोई में केवल खाना बनाया जा सकता है। जैसे कि कपड़े धोने की जगह वहाँ कपड़े धोएंगे, वॉशरूम की जगह वहाँ वॉशरूम धोएंगे, तो ठीक उसी प्रकार हम मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही बाइबल को हम यहीं पढ़ सकते हैं। तो मैंने बताइए सर क्या गलत बोला? तो मैंने ये तो गलत नहीं कहा था। मैं खुद नित्य प्रतिदिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ मैं खुद करता हूँ, तो मैं उसको गलत कैसे कह सकता हूँ? सर आप बताइए। बाइबल पढ़ने नहीं, ऐसा नहीं कहा था। मैं उनको समझा रहा था कि देखिए जिसका जो काम है वो वहीं होगा, अलग जगह पे नहीं हो सकता। हनुमान चालीसा आपको पढ़वाना, हमको मंदिर ले चलो, हम पढ़ेंगे। रामायण पढ़वा लो, मैं खुद हनुमान चालीसा का और सत्यनारायण कांड का नित्य प्रतिदिन पाठ करता हूँ। तो मैं उसको अंदर बैठे थे आप लोग, तो क्या कार्यक्रम चल रहा था, क्या भजन चल रहे थे? यही भजन ही चल रहे थे। क्या भजन? यीशु मसीह के भजन। अच्छा, हाँ इसके लिए आए थे आप लोग? जी। इसमें देखिए सर, इसमें ऐसा होता है
सबकी अपनी अपनी अलग विचारधारा होती हैं। जात न पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। जब आप भी जानते हो सत्संग होता है, भागवत होता है, तो उसमें भी कुछ मानवता की बातें समझाई जाती हैं। तो यहाँ बाइबल में भी जो समझा रहे हैं, तो इसमें भी कुछ मानव जीवन की बातें समझाई जाती हैं। हम धर्म से पहले हम मानव है। मानव का क्या धर्म होता है, ये हर धर्म में बताया जाता है। बाइबल में भी है और कुरान में भी है, रामायण गीता में भी है। आप लोग जैसे हॉस्टल से आए हो, वहाँ से परमिशन लेके आए हो, कैसे आए हो? किससे? आप लोग कहाँ से आए हो? साईं छात्रावास से आए हैं सर। वहाँ से किसी से परमिशन लेके आए हो? हम अपनी एंट्री करा के आए हैं। हर शनिवार से रविवार आते हो? नहीं 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 नहीं, कभी कभी साल में एक हाथ 2 बार बस। और सूचना दिए कि यहाँ पे हाँ बिल्कुल दिए हैं। क्या यहाँ पर बच्चे लाए गए थे, किस लिए लाए गए थे, क्या कार्यक्रम? जी, जहाँ तक हमको मालूम है, ये प्रिंस ऑफ पीस मिनिस्ट्री जो है हर साल बच्चों को एक क्रिसमस सेलिब्रेशन करती है, जिसमें हम बच्चों को खाना वगैरह, केक वगैरह हम देते हैं। और ये आज का नहीं है, कई सालों से होते आ रहा है। आपने जैसा कि देखा कि बच्चों के से भी स्टेटमेंट लिया गया है और सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हुआ, किसी भी कोई प्रेशर में नहीं हुआ है। यहाँ पे सारे बच्चों ने देखा है, सारे बच्चों से पूछा भी गया है टीआई साहब की उपस्थिति में, लेकिन ऐसी कोई भी चीजें नहीं है। लेकिन बच्चों ने, जैसे हमने हर साल एक सेलिब्रेशन को करते हैं, इस महाउत्सव में हम लोग कुछ अच्छे व्यंजन बना के बच्चों को हम लोग खिलाया जाता है, और वही प्रोग्राम उसी तहत हर साल की तरह वही हो रहा था। लेकिन किसी को कुछ शंका हुई, वो आए हैं, तहकीकात करे हैं और सारी हाँ, नहीं ऐसा कोई आरोप नहीं है। आप देख सकते हैं बच्चों के एक स्टेटमेंट लिए गए हैं यहाँ पे, और सारे स्टेटमेंट जो है हम लोग के कुछ भी विरोध में नहीं है। और देखिए सर, ये जो बच्चे हैं जी, इसकी परमिशन से लाए गए, कैसे लाए? देखिए ऐसा कोई इतना बड़ा कोई वो नहीं है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हैं, सारे जो हम लोग शुरू से सालों से करते आ रहे हैं, और वही हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ खाने का आयोजन, लंच जो बच्चों को दिया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए परमिशन तो ऐसा है कि कोई इतना बड़ा, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं था। 10 से 15 बच्चे हैं। हमने उनके जो लीडर्स हैं, उनसे हमने पूछ के उन बच्चों को हम हर साल की तरह जो कर रहे थे वही किया जा रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत बड़ी पब्लिक है या बहुत बड़ा स्पीकर, साउंड और ये सब का प्रयोग किया जा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली आरोप ये है कि एकांत जगह में नहीं, एकांत जगह नहीं है। जॉनसन जो है जबलपुर के सेंट्रल प्लेस है। जॉनसन जो आप देख सकते हैं, एकदम सेंट्रल प्लेस जो बना हुआ है। यहाँ पे बहुत से हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे शाम का प्रोग्राम हम लोग आजाद नगर में राजस्थान किराना के सामने करेंगे। वहां पर भी हम लोग ओपन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितने वहां पर हैं। सारी चीजें हैं कि क्रिसमस फादर, एक सेलिब्रेशन एक हल्का सा, और इसमें कोई भी इस प्रकार का कोई धर्म परिवर्तन या किसी भी चीज की कोई भी व्यवस्था नहीं है। आपने सब देख चुके। परमिशन अभी ये जो इनके कार्यक्रम चल रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें भी एक बात आई कि कुछ बच्चे अंधमुख विद्यालय के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब इस संबंध में संस्था के लोगों से बात की है कि ये बच्चे कैसे आए हैं, आपके पास कोई परमिशन हो, क्योंकि वे हैंडीकैप्ड बच्चे हैं। तो इस बात की अभी तस्दीक की जा रही है। इसी बात को लेकर के दूसरे लोगों ने भी आपत्ति ली है, नागरिकों ने, कि ये बिना परमिशन के बच्चे यहाँ करके कैसे आए हुए हैं और क्या खाना खा रहे हैं। इनके कुछ भी परिजन कोई है नहीं, ना संस्था के कोई है, तो उस लेकर के आपत्ति है, जिसके भी हम जांच कर रहे हैं। ये जो लेकर आए थे, ये व्यक्ति के भी आधार कार्ड नहीं है इनके पास, जो लेकर अभी इसकी अभी जांच चल रही है। अभी उसको कस्टडी में लिया है, उसके संबंध में भी पूरी विस्तृत पूछताछ होगी, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपत्ति थोड़ा सा लोगों ने जरूर करी है कि ये बच्चे चूंकि हैंडीकैप्ड हैं, और कुछ बच्चे उसमें ऐसे हैं जो ब्लाइंड भी है, और उनको यहाँ ला करके खाना क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, उनको पता नहीं है। तो उनका कहना है कि भाई ये चीज या तो संस्था के गार्जियंस या संस्था के प्रमुख कोई साथ में हो, उनके समक्ष ही होनी चाहिए। ये अकेले में ला करके यहाँ संस्था में भोजन करवा रहे हैं, तो उसको लेकर के आपत्ति है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर